हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, संसद का मानसून सत्र चल रहा है। बहुत सारे बिल के ऊपर डिस्कशन भी हुआ है। इस सत्र के अंतर्गत बहुत सारे बिल को पास भी किया गया है। यहाँ पे ये जो एक इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसको अभी लोकसभा से पास कर दिया गया है। और इस बिल के अंतर्गत भारत सरकार ने बेसिकली बहुत सालों से इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कुछ कुछ सुझाव दिए जा रहे थे, इलेक्शन कमीशन जिनके द्वारा देश में इलेक्शन करवाए जाते हैं, उसको मॉनिटर किया जाता है, तो बेसिकली उन सुझावों को यहाँ पे पारित करने के लिए ही इस बिल को प्रपोज किया गया है। इस बिल के अंदर बहुत सारे वैसे तो प्रोविजन है, लेकिन एक जो यहाँ पे प्रोविजन है, उसके तहत अगर ये बिल कानून बन जाता है तो लोगों का जो आधार कार्ड है उसको अब वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाएगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक होगा, आपका आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट है उससे लिंक होगा, उसी प्रकार से अब ये वोटर आईडी कार्ड से भी लिंक होगा। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, और जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनके द्वारा बेसिकली क्या कहा जा रहा है इस बिल को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हो रहे हैं इस बिल को लेकर के, तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या प्रोविजन है इस बिल के अंतर्गत। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डी कोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी गवर्नमेंट न्यूज़, पॉलिसीज, स्कीम्स और फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार इसको ला क्यों रही है। देखिए, अभी क्या होता है, अगर आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड क्या बताता है, आपकी आइडेंटिटी बताती है, आप भारत में रहते हैं, ये आपको बेसिकली जो है आधार कार्ड बताता है। और आधार कार्ड बायोमेट्रिक डेटा पे बेस है। जब भी आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है वो लगा होगा, फेशियल स्कैन आपका हुआ होगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड जो है वो बना होगा। और अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको आधार कार्ड दोबारा बनवाना पड़ता है। आप सिंपली क्या करते हैं, जो एड्रेस रहता है उसको आप आसानी से चेंज करवा लेते हैं। आपको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है। लेकिन वोटर आईडी में क्या होता है, मान लेते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आप उस वोटर आईडी कार्ड से आप वोट देते हैं, आप चले जाते हैं फिर मुंबई। अब यहाँ पे मुंबई में जा करके जो है आप वहाँ का वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। और हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस चीज़ को रोक सकता है। और इसी की वजह से क्या होता है, एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो फेक वोटिंग वगैरह की खबरें हमेशा सुनाई देती होगी। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड से बहुत सारे जो बेनिफिट हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो आधार कार्ड है उससे सारा बेनिफिट जोड़ दिया गया है, तो ये चीज़ कम हो गया है। लेकिन और भी बहुत सारा जो गैस सिलेंडर वगैरह होता है और भी कुछ कुछ जो बेनिफिट है वो गलत तरीके से ली जाती है। और इसी चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं हमारे देश में, जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए और इलेक्शन डेटाबेस को प्योरीफाई करने के लिए इस पूरे प्रोविज़न को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। 135 करोड़ के पॉपुलेशन में जितने हमारे एक्चुअल वोटर हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, लेकिन जो एक्चुअल वोटर हैं वो काफ़ी कम है। एक बात और यहाँ पे बताना जरूरी है कि ये जो पूरा नियम है वो वॉलेंटरी होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल को अगर पास कर दिया जाता है तो सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करे। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको अगर करवाने का मन है तो आप करवाएं, नहीं मन है तो आप नहीं करवाएं। इसके वजह से जो आपका राइट है वोट देने का, उसको नहीं छीना जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली जो अपोजिशन पार्टीज हैं और भी जो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके द्वारा इस बिल के बारे में अगेंस्ट में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए दो चीजों को लेकर के जो है कंसर्न बताया जा रहा है। सबसे पहला चीज तो ये है कि कहा जा रहा है कि अगर ये बिल कानून हो जाता है और स्पेसिफिकली अगर ये जो लिंकिंग वाला जो आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा, ये फैसला लागू हो जाता है, तो बहुत सारे वोटर को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर के कहा जा रहा है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने वाला फैसला बहुत नया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2015 में ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। 30 करोड़ लोगों को 3-4 महीने में ही उनके आईडीज को यहाँ पे लिंक कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसके ऊपर फिर रोक लगा दिया गया था। और फिर 2018 में जब चुनाव होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो वहाँ पे पाया जाता है कि तकरीबन 55 लाख ऐसे लोग थे जिनके नाम को जो वोटर डेटाबेस है उससे हटा दिया गया था। और इसके पीछे रीज़न यही बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब लिंक किया गया था आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड को, तब पाया गया कि बहुत सारे जो हैं डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिसकी वजह से ऐसा किया गया। तो
तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, इसको अपोज़ किया जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ है यहाँ पे प्राइवेसी को लेकर के। बेसिकली देखिए, जो आपका आधार कार्ड है उससे बहुत सारी चीज़ लिंक है, आपका बैंक अकाउंट लिंक है और भी जो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स हैं वो सभी उससे बेसिकली जो है लिंक रहते हैं। अब यहाँ पे अगर इलेक्शन कमीशन के पास चले जाता है, अगर वोटर आईडी कार्ड से यहाँ पे लिंक हो जाता है, तो जो सारा डेटा है जो आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आधार कार्ड से लिंक है, वो सारा चले जाएगा डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के पास। और हमारे देश में अभी कोई ऐसा कानून, हालांकि कानून आ गया है लेकिन वो अभी बेसिकली जो है काम नहीं कर रहा है। एक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है हमारे देश में जो कि लोगों के पर्सनल डेटा को सेव कर सके। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे एक डर है। तो ये बेसिकली यहाँ पे दो जो है ओपोजिशन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इस बिल के अंतर्गत जो है कुछ प्रोविज़न को प्रपोज किया गया है। एक बात और बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि हमारे देश में जितने सारे भी इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, उसके बाद आपका जो लोकल लेवल पे इलेक्शन होता है, जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है, उन सब के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के अंतर्गत प्रोविजंस हैं। और यहाँ पे इस पूरे बिल के अंदर क्या किया गया है, इस जो एक्ट है, ये जो कानून है, इसके अंतर्गत भी जो है कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया है। अभी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नया है, जैसे कि मान लेते हैं उसका 18 साल जो है वो पूरा हो गया है, अब वो एज अ वोटर बनने वाला है, तो उसके पास सिर्फ एक मौका होता था, 1 जनवरी को वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता था। अब मान लीजिए कि किसी का 2 जनवरी को जो है वो 18 साल का हो जाएगा, तो उसको पूरा यहाँ पे 1 साल वेट करना पड़ता था 1 जनवरी का, अगले साल जब आता था तब वो अप्लाई कर सकता था। तो इस चीज़ को यहाँ पे ठीक करने के लिए अब लोगों को 4 बार मौका दिया जाएगा। 1 जनवरी के अलावा 1 अप्रैल को वो अप्लाई कर सकता है, 1 जुलाई को कर सकता है और 1 अक्टूबर को भी कर सकता है। इसके अलावा ये जो एक्ट है 1950 का, उसमें और एक बदलाव किया गया है सेक्शन 20 में। और इस बदलाव के अंतर्गत बेसिकली क्या किया गया है, अभी क्या होता है कि हमारे देश में जो आर्मी के अंतर्गत काम करता है, जो भी है, उनकी अगर कोई वाइफ है तो उसको भी सर्विस वोटर के तौर पे घोषित कर दिया जाता है, उनको सर्विस वोटर के तौर पे जो है देखा जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई महिला आर्मी के अंदर जो है वो काम कर रही है तो उनके हस्बैंड को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल को देखते हुए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जो वाइफ का स्टेटस था उसको हटा करके स्पाउस कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई हस्बैंड है या फिर वाइफ है, जो भी आर्मी के अंतर्गत है, तो उन दोनों को यहाँ पे एज अ सर्विस वोटर जो है वो देखा जाएगा। अगर पति है तो उसकी पत्नी को भी सर्विस वोटर के तौर पे यहाँ पे दिया जाएगा, और अगर कोई पत्नी है तो उसके पति को भी यहाँ पे दिया जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस पूरे बिल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।